हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। तो चेन ऑफ कस्टडी का दूसरा नाम होता है चेन ऑफ एविडेंस। चेन ऑफ कस्टडी के बारे में अगर हम समझें तो ये क्या होता है, ये एक रिटन रिकॉर्ड है। मतलब ये एक क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है किस चीज़ का, एविडेंस का। तो क्या है ये एक्चुअल पोजीशन जो है पीस ऑफ एविडेंस का रिटन रिकॉर्ड, कब से कब तक, फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड अंटिल इट इज़ ऑफर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। जैसे कि क्या हुआ एग्जाम्पल में, ब्लड स्टेन्ड वेपन। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन है किसका, पीस ऑफ एविडेंस का। जैसा एग्जाम्पल है ब्लड स्टेन्ड वेपन। ठीक है, तो कब से कब तक, फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड अंटिल इट इज़ ऑफर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। तो इसी रिटन रिकॉर्ड को, इसी क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका है चेन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ईच एविडेंशियरी मटेरियल मस्ट शो। तो इस क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सीजर का, कस्टडी का, कंट्रोल, ट्रांसफ़र, एनालिसिस एंड फाइनली क्या, डिस्पोजिशन ऑफ एविडेंस बोथ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसी क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। चेन ऑफ कस्टडी ये वेरीफाई कराता है क्या, एक्चुअल पोजीशन पीस ऑफ एविडेंशियरी मटेरियल का एट एवरी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो कहीं से भी टेम्परिंग जो है, छेड़छाड़ उस पीस ऑफ एविडेंस के साथ नहीं होनी चाहिए और इंश्योर करा लेना चाहिए एट एनी स्टेज। ठीक है, हम लोग जो ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ट्रू एविडेंस इज़ नॉट लॉस्ट एंड फॉल्स एविडेंस इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, चेन ऑफ कस्टडी कहलाती है। क्योंकि अगर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन्ड नहीं रहेगी, ठीक है, तो हमारा ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल नहीं होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। इस केस में क्या होगा, डिफेंस पार्टी जो होती है वो क्या कहेगी कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, टेम्परिंग हुई है। तो इस बेसिस पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एडमिसिबल नहीं होता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो वेरिफिकेशन जो है इस एविडेंशियरी मटेरियल का एट एवरी पॉइंट इन टाइम होते रहना चाहिए। आइए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे प्रोसीजर के बारे में बात करें तो क्या इसका प्रोसीजर होता है, जैसे क्या होता है, पुलिस को एक डैगर मिला, कहाँ पर, नियर द डेड बॉडी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसको अपनी पोजीशन में ले लिया। ठीक है, एक पैकेट लिया और उसमें क्या काम कर दिया, इस डैगर को सील कर दिया। ठीक है, इस पैकेट के ऊपर इन्होंने क्या लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। ठीक है, जो भी उनको वेपन मिला है नियर द डेड बॉडी। अब पुलिस ऑफिसर ने क्या काम किया, इसको भेज दिया फर्स्ट एक्सपर्ट के पास। सपोज किसके पास भेज दिया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दिया। ठीक है, अब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है क्या काम करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे नंबर और लोगो किसका, सील का। ठीक है, और ना केवल नोट करेंगे, अपनी रिपोर्ट में भी इस चीज़ को मेंशन करेंगे। फिर उनको क्या काम करना है, अब जाकर उनको पैकेट को ओपन करना है। ठीक है, और पैकेट को ओपन करने के बाद वो क्या काम करेंगे, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर फर्दर मेंशन करेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक केस नंबर, एमएलसी नंबर, विक्टिम्स नेम, डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीट। ठीक है, और अब फाइनली क्या काम करेंगे, अपना ओपिनियन जो है लिखेंगे। ठीक है, फिर सारा उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया। अब पैकेट को वापस से रीसील करेंगे, और किस सील से करेंगे, विद हिज ओन सील। ठीक है, अब जब ये सील हो गया है पैकेट को, तो इस सील्ड पैकेट को पुलिस ऑफिसर को रिटर्न करेंगे, और साथ में क्या, अलॉन्ग विद द सैंपल ऑफ सील एंड द ओपिनियन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, चेन ऑफ कस्टडी जो है मेंटेन रही। जब पुलिस ऑफिसर वो पैकेट किसके पास लेके गए थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास लेके गए थे। साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को क्या चाहिए कि रिसीविंग ले ले पुलिस ऑफिसर की, जो कि सिग्निफाई करेगी क्या कि हाँ उन्होंने डिलीवरी कर दी है पैकेट की। ठीक, अब सपोज़ यही पैकेट पुलिस ऑफिसर को लेके जाना है सेकंड एक्सपर्ट के पास, लाइक सेरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे वो, किस चीज़ के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए।
ठीक है। तो सीरोलॉजिस्ट को भी क्या चाहिए कि एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को वो फॉलो करें जैसा कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने किया था। ठीक है। फिर वैसे ही रीसील करके अपनी खुद की सील के साथ और साथ में सैंपल दे दें सील का और अपना ओपिनियन पुलिस ऑफिसर को। ठीक है। फिर पुलिस ऑफिसर को सपोज़ अब इस पैकेट को थर्ड एक्सपर्ट के पास भी लेके जाना है, लाइक ऑटोप्सी सर्जन के पास। क्यों? ऑटोप्सी सर्जन से वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो इंजरीज बॉडी पर मिल रही है वो इस डैगर से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है। तो उनका ओपिनियन वो लेने जा रहे हैं। तो ऑटोप्सी सर्जन को भी क्या चाहिए कि वो सेम प्रोसीजर को जो है फॉलो करें। अब क्या हुआ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने भी एग्जामिन कर लिया, सीरोलॉजिस्ट ने भी कर लिया और फाइनली ऑटोप्सी सर्जन ने भी उस डैगर को एग्जामिन कर लिया। पुलिस ऑफिसर अब फाइनली क्या काम करते हैं, ये सील्ड पैकेट जो था इसको कहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा चेन ऑफ कस्टडी जो है कैसे मेंटेन रही, फर्स्ट एक्सपर्ट, सेकंड एक्सपर्ट, थर्ड एक्सपर्ट और फाइनली ये ऑफर्ड हो गया एज अ पीस ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, एविडेंस मस्ट नॉट बी ऑल्टर्ड, कंटेमिनेटेड और डैमेज्ड इन एनी सिग्निफिकेंट वे, क्योंकि अब क्या होगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज बात करी किसके बारे में, चेन ऑफ कस्टडी के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या था, चेन ऑफ एविडेंस था। थैंक यू।